कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। फूलवान कर दिया, उसको बहुत फोड़ दिया। अब उसकी बहन का नाम सिमली था। उस बहन का नंबर आया। बहन ने सोचा भक्त आदमी है, मैं पत्थर नहीं मारूंगी, एक फूल मार दूंगी, किसने मेरा पर टहनो, ऐसे फूल मार का आगे निकल जाऊंगी, समाज की भी रह जाएगी और मेरी भी बात बन जाएगी। अब जो ही सिमली आई और मंसूर अनल हक कह रहा है और सिमली ने फूल मार दिया, मंसूर बहुत बुरी तरह रोने लग गया। पहले तो हंस रहा था और फूटा पड़ा था सारा, जब बहन ने फूल मारा तो आंखों में पानी आ गया, रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोया, बहुत बुरी तरह। अब बहन थी, नहीं आगे को चला गया। जब वो रो कर रुक लिया, जब कहने लगी भाई इन सब ने आपको पत्थर मारा, उनके पत्थर मारने से तू नहीं रोया, सारा फूटा पड़ा था, और मेरे फूल से भी तू रोने लगा, क्या इससे ज्यादा दर्द हो गया तुझे? अनल कहने लगा सिमली तू भक्ति नहीं कर रही बहन, तू तो ड्रामा कर रही है। ये तो अनजान थे, मुझे कुछ भी मार सकते थे, पर तुझे पता था मैं किस मर्ज का मरीज हूं, मैं किस बीमारी का मरीज हूं, मैं किसके लिए कुर्बान हूं। नादान तेरा हाथ मेरे कहना क्यों करोगे? तेने ये जुल्म कर दिया, तू भक्त नहीं है। मुझे तेरा दुखा कि तुझे पता था ये अनजान कुछ भी कर सकते थे, और तेरा हाथ मेरे कहना हो क्यों कर गया? नो फूल थोड़ तुम बावड़ी। अपने आत्माओं परमात्मा को पाना हर इंसान चाहता है, लेकिन मर्यादा में रह बिना, परमात्मा को सही समझे बिना यू काम बना नहीं करता। कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्दा नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान पूरा हुआ नहीं, हृदय में ठेस पहुंची नहीं कि इस भक्ति बिना गुजारा नहीं हमारा, चाहे कुछ भी हो जा। वही इंसान इस मार्ग पर खरा उतर सकता है। बाकी देखा आगे एक आधा काम ठीक हो गया, दो ना हुए तो छोड़ गए, कहते वो भक्त नहीं। देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा है, तो क्या किया? अब वो माना नहीं, अनल हक सारे गांव ने पत्थर मार दिए। फिर कहा, आदेश हो गया उनकी कमेटी का कि इसका हाथ काट दो, नहीं मानता है तो। कहा क्या हाथ काट देंगे, तू बंद कर दे इसको बोलना। कहा उसने, मंसूर ने, अनल हक काट दो, काट दिया। बोला दूसरा भी काट देंगे, तू मत बोल रहा अनल हक, अनल हक दूसरा भी काट दिया। अब छोड़ दिया। कुछ दिनों में देखा कि दोनों हाथ भी पूरे हो गए। अगले दिन उसके हाथ भी पूरे हो गए, और फिर अनल हक करता घूम रहा है। उन मान बढ़ाई के भूखे ईर्ष्यालु लोगों ने न्यों नहीं देखा, देख भगवान ने कैसा अचरज किया है, अब तो चरणों में गिर जाए इसके। लेकिन नहीं, जिसको जरा सा कोई गुरु पद, कोई संत पद वो प्राप्त हो जाता है, तो वो ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता। राज तना सहज है भाई, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर भी छोड़ सकते हो, राज्य भी त्याग सकते हो, पत्नी का मोह भी त्याग सकते हो, लेकिन राग द्वेष ईर्षा और मान बढ़ाई ये नहीं छूटती प्राणी पे। और जब तक ये नहीं छूटेंगी तब तक वो प्रभु मिले नहीं। फिर क्या किया कि उन्होंने फिर कमेटी बनाई, मीटिंग करी कि ये नहीं मान रहा है, ये काफिर हो गया है। कहा इसको फूंक दो। उसको टुकड़े टुकड़े काट दिया, काट के
और जला दिया। जलाकर राख उठाकर दरिया में डाल दी। दरिया में राख भी कहती जा रही है अनल हक अनल हक अनल हक, बहुत जोर की आवाज आई। और हजारों की संख्या में उस दरिया से बाहर वो मंसूर निकल आए और उस शहर की गलियों में घूम रहे हैं। अनल हक अनल हक, सारे डरते भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताते हैं मंसूर में भूब जाना खुदाई, सूली चढ़े शीस दीना कटाई। मंसूर चला धनी के मिलाप, काटा शीस जाका सुनो आदि साख। दोनों दस्त हाथ दोनों दस्त काट सूली चढ़ाए, ऐसा सरा है धनी का जुराए। जिगर स्वाप सीना जो पांचों हलाल, मंसूर महबूब खेची न खाले। कहते हैं उस मंसूर की तरह भाई अपनी कुर्बानी करें, पर पड़ेगी। बकरे की कुर्बानी दें, कोई लाभ तुम्हें नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, तस्बी गले बिच ऐसे बंदे को जो कयामत धरी, काटे गौ शीस जौ से डरी। कि जो ऐसे प्यारे आत्मा जो मांस मट्टी भी नहीं खाता था मंसूर, और एक सीधी आत्मा से भगवान की भक्ति कर रहा था, और उसके हाथ पैर कट के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो मांस खावे गौ खावे भगवान, उन तो डरियो, उनका क्या हाल होगा वो विचार कर लेना। खावे मांस गौ मांस, उनसे डरी है। जो काटे गौ शीस जा से डरी, उन तो डरियो भाई से मुंडे कर्म करें, वो डरते भी ना भगवान थे। और ऐसा निर्मल आत्मा के साथ भी ऐसी कयामत हुई, क्योंकि साधना तुम्हारी भी ठीक नहीं, साधना उसकी भी ठीक नहीं थी। लेकिन परमात्मा ने अपनी महिमा बनाए रखने के लिए उस भक्त को साथ देना पड़ा, ताकि आस्था भगवान में प्राणियों की बनी रहे। यहाँ कहते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा जुल्म हुआ तो मांस खाकर कैसे सुखी हो सकते हो। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत देर से आपके समझ में आने लगेंगे। फिर अजाजीद नाम का एक व्यक्ति था। कहते हैं जो बुराई तुम करते हो, जो बुराई तुम करते हो और मानोगे नहीं मेरी बात को, अर्थात गुरुदेव के आदेश को नहीं मानते हो, जिसको ये कह दिया कि ये नाम लेने के बाद हुक्का बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है, किसी को लाके देना नहीं, सहयोग तक नहीं देना है, अनुपासना नहीं करनी है, और जो गुरुदेव के आदेश को नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तो उसके साथ देखो कैसे बनेगी। एक अजाजील नाम का एक साधक था। उसके गुरुदेव ने बता दिया कि जो बंदगी करते हैं, प्रणाम करता है, एक यज्ञ के तुल्य उसे लाभ मिलता है। तो उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी की। जब उसका अंत आया, उस प्रणाम करने के यज्ञ पुण्य से उसको ऊपर जाकर के एक बहुत बड़ा स्थान मिलना था, बहुत बड़ी पोस्ट पद मिलना था, देव पद मिलना था। उससे पहले वहां परीक्षा होती है भगवान के दरबार में। जो अब आपकी यहाँ पर जो तैयारी की करवाई जा रही है, तो यहाँ से जब आप जाओगे, ये ऊपर की कांचली तो यही रह जाएगी, यह कैंचली, और ये अंदर शरीर ऐसा ही है जो कहते हो वो थोड़ा सा नूर का है, सूक्ष्म शरीर, उसमें ये प्राणी ऊपर जाओगा। और वहां जाकर के आपको ऐसे ही गुरुजी बैठे दिखेंगे, और वहां पूरा सत्संग सा हो रहा होगा। तो वहां आपके जैसी रिहर्सल यहाँ अपना अभ्यास कर रखा है, किसी के मन में खोट है तो वो मनो का खोटने का नो कंप्यूटर में सामने आ जाएगा। वो प्रणाम करता है, किस भाव से करता है, कैसे दृष्टि रखता है, कोई ऊट पटांग मन में ख्याल रखता है, किसी बुरी भली सोचता है, तो वहां भी उसको ऐसा ही उसका पूरा क्लियर आ जाएगा, और फिर वहां वो मार खाएगा। यहाँ तो एक प्रैक्टिकल, यहाँ तो एक वैसे हो रहा है, एक आपस में ये तो ट्रायल मैच बोला करे ना, वो है, एक अभ्यास करवाया जा रहा है कि जैसी भावना आप यहाँ रखोगे, ऐसी आपके साथ स्वभाव बनकर वहां ऊपर जाएगा। तो अजाजील प्रणाम कर करके ऐसा स्थान पाने योग्य हो गया। भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा,
और वहां विष्णु जी ने कहा कि अजाजिल आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की, देखो तेरी लिस्ट मेरे पास आई है, कमाल कर रखा आपने तो। आप एक काम करो, एक व्यक्ति उत्पन्न कर दो। अजाजिल ने कहा कि भगवान मैं कैसे उत्पन्न करूं, मुझे बताओ। कि ऐसे कह दे नर भवय। उसने कहा कि नर भवय। ऐसे कहते कि नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया, उसने प्रणाम किया, कहा हुक्म करो पिताजी। अब भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इस लड़के को प्रणाम करो, दंडवत करो। अजाजिल कहने लगा इसको नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है, अपने मेरे से उत्पन्न हुआ है और पुत्र को पिता प्रणाम करे, कदे भी ना करूं। विष्णु भगवान ने बोले कहा महात्मा जी प्रणाम करो, आप तो इस प्रणाम के कारण तो यहां पहुंचे हो और प्रणाम करने में झिझक रहे हो। बोला प्रणाम ना करो, इसको तो कति नहीं करूं, नो क्या सटेन ला सटील। अब भगवान ने सोचा एक निकम्मा बनेगा गधा, खाम खाए बड़ी बनाई बिगड़ेगी इसकी। तो क्या किया, एक ऐसा गेट था जिसमें आदमी यूं झुककर पार होता था। उस गेट से परली तरफ लड़के को कहा बेटा वहां चला जा तू बाहर। वो लड़का उसके गेट में झुक कर परली साइड जाकर खड़ा हो गया, उनकी तरफ देख रहा है, भगवान की तरफ और अजाजिल की तरफ। अजाजिल से भगवान ने सोचा कि इसको इधर बलो बला के इधर निकाल ले जाता हूं और इसमें झुककर जाएगा, ये ऐसे कर देगा तो मैं इसकी परिणाम मान लूंगा और यो इसकी कमाई खराब ना होगी। तो भगवान मुकुट समेत ऐसे उसमें से झुक कर और नू निकल गया और सामने वो लड़का खड़ा था। परली तरफ जाकर के भगवान ने कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की घुमा फिरा कर लाऊं स्वर्ग में। जो बोला मैं खूब जानू, आप सलिया वो तो आप सोचते हो मैं झुक कर न्यू आ जाऊंगा, फिर न्यू कहेगा देखा ना करवाया दी मैंने प्रणाम तेरे, सारी जानो मैं। वो सारी जाननिया हो गया, सरज्जा बन बैठा निकम्मा, अकल का चोर बन गया वकील, मैं ना हूं कति भी। भगवान ने कहा अजाजिल आजा मेरी बात मान ले, बात बिगड़ जाएगी, कति भी ना हूं, सारी जानो मैं। भगवान ने वापस आकर उसके कलम मार दी, क्योंकि आदेश परम पिता का पूर्ण ब्रह्म का था, ये संविधान उसने बना रखा है। कहता जा लकम में गदा बन, सारे की सारी पर कलम मार दी गई, ये उस ईश्वर के आदेश थे। उसकी सारी बनी बनाई वो कमाई खत्म हुई, कैंसिल होगी और नीचे आके गधे की जूनी पाई उस अजाजिल ने। क्या बताना चाहते हैं? अजाजिल बंदा ईरा न गया, धनी का सुखन सवाल मिथ्या कहा। अजाजिल ऐसे वो अपना काम बिगाड़ा है, उसने परमात्मा की बात का आदेश का पालन नहीं किया और जरा सा पालन ना करने से उसको उसका सारा काम बिगड़ गया। ऐसे ही जो गुरुदेव का आदेश नहीं मानेंगे, परमात्मा कहते हैं ये सोच लेना तुम्हारी सारी कमाई विनाश हो जाएगी। आगे क्या बताते हैं? जैसे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंझारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मंझारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दियो रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। क्या बताते हैं?
कि आप मानते नहीं बालक हो, और संत के वचन का उल्लंघन करने से कितनी हानि होती है उसका दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। कि जैसे वनवास था, भगवान राम को सीता जी और लक्ष्मण जी सारे दोनों साथ थे। वहां सीता जी ने सबने मिलकर एक छोटा सा बगीचा बना रखा था, उसमें फूल फाल ला लिए, झोपड़ी डाल रखी थी। रावण का मामा मारीच एक स्वर्ण मृग बनकर उस बाड़ी को, उस फुलवाड़ी को तोड़ने लगा। तो सीता ने कहा कि ये मृग मुझे लाकर दे दो, मुझे बहुत प्यारा लगता है। राम ने बहुत समझा कि मारीच जंगल में 100 प्रकार के जानवर आते हैं और क्या करेंगे यहाँ पर वो मानी नहीं, जिद कर दी। तो भगवान राम जब चलने लगे तो राम उसे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण या तो तू आना नहीं मेरे पीछे, यार जंगल का काम है, कोई भी घटना घट सकती है, अकेली सीता को छोड़ना नहीं, और यदि ये मजबूर कर दे मैं लेट भी हो जाऊं तो एक ये मंत्र पढ़कर तू ऐसे चारों तरफ स्कूटिया के एक लाइन लगा देना और इसको कहना कि इसे बाहर नहीं आओ जब तक हम आए। ऐसा ही किया गया। पीछे से क्या हुआ कि रावण आ गया एक बाबाजी बनकर और उसने कहा माई आटा डाल दो। सीता कहने लगी आ जाओ महाराज जी, यहां झोपड़ी के निकट आकर ले जाओ। अब साधु रूप में जो ही रावण आगे को चला तो वो जो लाइन लगा रखी थी, वह कार दे रखी थी, उसके निकट जो ही रावण आया तो उसमें से इतनी भयंकर अग्नि निकली कि रावण 10 कदम पीछे भाग गया। और फिर कहता है कि माई तूने साधु को मरवाना था क्या, तुझे महापाप लगेगा, तुझे श्राप दे दूंगा। श्रापों से बहुत डरा करते, पहले ये संत साधु तो सांप के से होते हैं, पुछड़ी पापा टेकते, डंक मारा करते, सब डरते थे। अब सीता ने सोचा साधु है ये, तेरा क्या करेगा, कौन सा शेर थोड़ा ही है, तू जाके और लाइन पार करके डाला। इतना सोच के आटा लेकर लाइन तो बाहर गई थी और यहां से बाजू पकड़ ली और कंधे पर घेर के और चल पड़ा आकाश मार्ग पे, बिलखती रहेगी। अब देखो पुण्यात्मा, आपकी सोच और संत की सोच में बहुत अंतर होता है। अब राम ने जो कहा था तो सीता ने मानना चाहिए था, अपनी सोच से नहीं करना चाहिए था कि जरा सी लग गए, एक कदम तो लगेगा। वो एक कदम ही उसके लिए कितना भयंकर सिद्ध हो गया। 12 वर्ष तक रावण की कैद काट का आई, वहां खाना न पीना न बुरा हाल, रो रो का बुरा हाल हो गया इसका। उधर राम रो रहा है, लक्ष्मण न्यारा रो रहा है, ना जाने कितने दुनिया के लाल वर्गे वहां उसको छुटवाने के लिए। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि यदि तुम्हें परमात्मा पाना है, गुरु वचन निश्चय कर माने हैं, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ये कोई बालका की कही वाणी नहीं है, इस उदाहरण दे रहे हैं कि संत के वचन को टालने से तुम्हें इतना भयंकर परिणाम मिलेगा। आप अपनी सोच से कहते हो कि फर्क पड़ा, एक बीड़ी दपी है तेरा गजरे, थोड़ा सा भी मर्यादा भंग होते काल ऐसा झपटा देगा जैसे सीता को रावण ने दे दिया था। और पुण्यात्माओं, ये बहुत गहरे विचार की बातें हैं और इन पर अमल करोगे तभी हम आगे को चल पाएंगे। क्या बताते हैं कि कुछ हमें विकार छुटवाने से परमात्मा प्रेरित करते हैं कि किसी ना किसी तरह यूं ना तो यूं किसी ना किसी तरह तो ये अपने इन बुराइयां न छोड़ दो। ये सारी सत्य है, ये सत्य घटना घटेंगी, हमने जरा सी लापरवाही करी तो हमें बहुत इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। अब हम काल के जाल में फंसे पड़े हैं और जब तक हम परमात्मा पर पूरा आसरा नहीं बनाएंगे, आश्रित नहीं होंगे और यहाँ का किसी प्रकार की वस्तु में हमारी रुचि नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा, तब हमें भगवान छुटवाएगा, ना कभी नहीं छुटवाएगा। क्या बताते हैं कि जैसे सीता जी का अपहरण हो गया
उसकी तलाश खोज में इधर उधर घूम रहे थे। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर भगवान श्री राम का कंगन लेकर न वो अंगूठी लेकर के, श्री राम ने कहा था कि हनुमान जी ये अंगूठी देखकर वो पहचान लेगी मेरे को कि तू मेरा भेजा हुआ व्यक्ति है, नहीं तो तेरी शकल न देख कर वो डर जाएगी वह और बात भी नहीं करेगी तेरे तक। और उसकी कोई पहचान लाना, तो कहते हैं भगवान वो आदेश श्री राम के आदेश से घूमता घूमता ढूंढता ढूंढता हनुमान जी छलांग लगाई, वन 9 लखा बाग था रावण का, और वहां सीता को एक पेड़ के नीचे बैठा रखा था। अब ज्यों ही उसने छोटा रूप बनाया, छोटे से बंदर का रूप बनाया हनुमान जी ने। एक सिद्धि होती है, पहले सिद्धि बहुत होती थी, क्यों सतयुग से साधना करते हुए आ रही थी पुण्यात्मा, फिर उनमें तब तक कमाई रह रही थी वह, तो वो छोटा बंदर का रूप बना के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और ये गतिविधि देखने लगा कि ये कैसे रहती है, यहाँ के लोग कैसा व्यवहार करते हैं माँ के साथ। तो उसने सारी गतिविधि देखी और सीता की हालत देखी, बैठी है, कभी रो रही है, कभी आंखें फाड़ कर देख रही है, कभी ईश्वर को याद कर रही है। कुछ देर में ऊपर से हनुमान जी ने भगवान श्री राम की अंगूठी जो लेकर गया था वह डाल दी। सीता ने वह अंगूठी पहचानी, ऊपर देखा तो एक बंदर बैठा है, बहुत रो पड़ी, बोली बंचर ये कहां से ले आया तो अंगूठी, मेरा पति खा लिया किसी ने, ये तूने और संदेशा दे दिया, मेरा दुख बढ़ा दिया बहुत बुरी तरह। फिर एकदम नीचे आया, हनुमान जी ने अपना कुछ वास्तविक रूप बनाया और फिर सारी कहानी बताई कि माँ श्री रामचंद्र बिल्कुल स्वस्थ है, मैं हनुमान हूं, ऐसे ऐसे मैं उनका दूत बनकर आया हूं, आपकी खोज करता हुआ आया हूं और कोई चिंता मत करें। फिर हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख बहुत लगी है, आहार कहाँ करूं। हाथ जोड़ कर खड़ी होगी भाई हनुमान, यहाँ कोई बाग में नीचे कोई फल पड़ा हो ना, वो टूटा झटका आप पर नीचे गिर गया हो, उसने खा लिया भाई, तोड़ के भी मत खाइए ना, मेरे को 4 लागेंगे। मुझे आदेश नहीं है ऊपर तोड़ के भी खाने का, को नीचे गिर जाए मेरे भाग का तो मैं फल खा सकती हूँ, नहीं तो कभी पत्ते पत्ते खाकर भाई गुजारा करना पड़ता है, मैं आपको खाना नहीं या किसी प्रकार खिला सकते। इतनी बात कहकर माँ की आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी ने गुस्सा आ गया, खड़ा हो गया, पूरा शरीर बना लिया और न तोड़ फलों ने खा और उस वृक्षा ने तोड़ के और समुद्र में फेंक दे, सारा बाग तोड़ गिरा। वो रखवाले आए उसके विरोध करने के लिए, वह गढ़ दिए, अंगद भी आ गया, वो गढ़ दिया, वो दूसरे व्यक्ति आए वो भी गढ़ दिया। आखिर में एक लीला करने के लिए नाग उसमें एक पकड़ ले गया उसको अंगद, और वहां लंका भी फूक फाक के भाव। ये मेरा कहने का कि सारा उनका तोड़ फोड़ कर हनुमान जी वापस आ गए। अब वापस आए और श्री राम जी को खुशखबरी सुनाई कि माता का पता लग गया भगवान। अब पुण्यात्माओं यहां देखना को विचार क्या निष्कर्ष देना चाहेगा ये दास आपको, हम काल रूपी रावण की कैद में हैं। यहाँ पर इस काल रूपी रावण की कैद में हम सीता रूपी बैठे हैं, और जब हम सीता जैसा आस्था रखेंगे तो कबीर परमात्मा रूपी राम हमें इस काल के जाल से छुटवाने आओगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? अब श्री राम ने हनुमान जी को एक तरफ बुलाया कि बेटा संत जी इधर आओ। जैसे ये पुलिस वाले पूछा करते हैं CIDC करके, यानी उसी के मुंह से ये कहलवा लेते हैं घुमा फिरा कर, जैसे वकील लोग होते हैं तो उसी को कहा देते हैं, उसका दोष एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ऐसे तरीके से हनुमान जी से प्रश्न उत्तर श्री राम ने किए। क्या पूछे? हनुमान जी, भगत जी रोटी कहाँ खाई आपने? रावण के महल में गए होगे, बड़ा बढ़िया भोजन, कैसा भोजन बनाते हैं वहां रावण के घर पे?
अब हनुमान जी के कौन से बालक थे वो भी समझे थे श्री राम कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं। अब श्री राम जी ये सोचना चाहे थे जय वो अच्छा फिर पूछते हैं कि गले में सीता ने बड़े सुंदर हार पहन रखे होंगे, क्योंकि रावण तो बड़ा धनी राजा है ना, कैसे कपड़े पहन रखे थे, बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे। क्या वो रावण के पास जाती थी, क्या देखी हो तूने? अब वो देखना ये चाहते थे कि यदि सीता ने रावण को समर्पण कर दिया है और उसकी उसमें आस्था हो चुकी है तो हम उसको लेने नहीं जाएंगे, छुड़वाएंगे नहीं, क्यों दुनिया मरवाई। और यदि उसकी चाह उसमें बनी नहीं है और हमारी चाह घटी नहीं है तो फिर कुछ सोचेंगे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से श्री राम वार्ता कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं और हनुमान जी के उत्तर दे रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में कितना सुंदर चित्रण है। अरे वंचल क्या खबर कपिलाए। अरे वंचर, श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से, अरे वंचल क्या खबर कपिलाए। कपि माने बंदर को कहते हैं कपि, कि हे बंदर खानदान, कपि खानदान के क्या खबर लाया तू। अरे वंचल क्या खबर कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब क्या क्या भोजन पाए। अरे वंचर क्या खबर कपिलाए, कैसी प्रीत करी तुम सेती, कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे अकधाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए। कहो हनुमंत संत जन मेरे, भूखे रहे अकधाए। कैसा विनोद कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हूँ मन लाए। क्या पौनिक पटंबर पैरे, हार डोर गल छाए। कहा सिंगार अचार करत है, रावण से जा जाए। सुरमा सिल्क से जा बैठी, ना तुम बदन छुपाई। श्री राम पूछ रहे हैं कि कहो सीता की बात व्यथा सब, ये क्या क्या भोजन खाए, तने कहाँ कहाँ भोजन पाए, और व्यंजन कहाँ जीम कराए तुम। कैसी प्रीत करी तुम सेती, तेरे को कितना प्यार से बोली, कहाँ तूने भोजन खाए, कैसे 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 आहार किया। कहो हनुमंत संत जन मेरे, तो भूखे रहे कधाए। पूछा क्या भूखा रह गया। कैसा बदन विनोद सती का, बूझत हूँ मन लाए। ने बोला हनुमान जी मैं साची आत्मा बुद्ध हूँ, साची बताइए कैसी कैसी स्थिति है, वो स्वस्थ है या कोई मन मुरझा रहा है उसका। तो वो देखना चाहता था क्या स्थिति बताएगा, मैं आइडिया ला लूंगा कि वह हमारी इच्छा उसमें है या नहीं। कहाँ सिंगार है, क्या पौने कि वो पटंबर पहने, पटंबर माने ये मखमल के सुंदर कपड़े पहन रखे थे क्या, और गले में हार होल डाल रखे थे क्या सीता ने, और सुरमा शर्मा डाल रखा था, यानी कोई काजल वगैरह भी लगा रखा था, और रावण की सेज पर जाती थी क्या वो। और तुम जब गए को कैसे घूम रही थी, जैसे तुमसे बदन छुपाया कि नहीं, यानी कोई शर्मिंदगी उसने व्यक्त की या नहीं। जैसे दूसरे पर पुरुष को देखते ही स्त्री जो है संकुचित हो जाती है, इस दृष्टिकोण से वो ऐसा हुआ कि नहीं। तो हनुमान जी कौन से बालक थे, सारी समझे थे भगवान कौन से स्टेशन पकड़ रहे हैं, क्या बूझना चाहते हैं। तो क्या बताते हैं, बोले पौनी होए सुहोनी, सुन हो रघुपति राय। सीता सती अति अति आतुर, आंसुपात चल जाए। कहते हनुमान जी कहे कि सुन हो, बोले पौनी, ये पवन के पुत्र हनुमान बोले, और हो सो होनी की होगी, वो करो वो कर देना, पर सुन हो रघुपति राय के सुन ले क्या है, कैसे रहती है वो सती।
बोले पौनी होए सुहोनी सुन हो रघुपति राय, सीता सती अति अति आतुर आंसू पात चल जाए। वह रो है बैठी बैठी बेचारी कित की हार पे रही थी। ढूंढत फिरे लंक तऊ ओरा 9 लख बाग छपाए, जाए ब्रज पे छुपकी लगाई मुद्रा भेंट चढ़ाए। सारे कहता ढूंढते ढूंढते 9 लख बाग पर जाकर देखा, उसमें वह कैद कर रखी है बेचारी। और वृक्ष के ऊपर चढ़कर मैं डुबकी लगाकर बैठ गया। फिर वहां से मैंने वो अंगूठी उनके झोली में डाली थी। ता प्रणाम करया सती सो माता दर्शन पाए, जड़े पड़े का हुक्म किया था हम 9 लख बाग अगाए। आप तो कहते हो कि तुझे कहाँ कैसे भोजन खिलाए। उसने माता ने कहा था भाई हनुमान ये कोई जड़ा पड़ा तो न मिल जा फल तो खा लिए, और मेरे बस की बात नहीं बेटा, तेरे भाई तेरे तो रोटी खाने की भी मुझे नहीं मिलता हर यहाँ पे। माता ने तो मुझे झड़े पड़े का हुक्म किया था और हमने फिर वो सारी कहानी भी तोड़ दिया और वह कूट भी दिए और छक्का खाए फल। झड़े पड़े का हुक्म किया था 9 लख बाग अघाए, नाजुक बदन नाम तुमरे पर जैसी माता जाए। कहते हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान जो तेरे मन में खोट है ऐसी माता नहीं है, वह तो ऐसी है जैसे माँ के गर्भ से यानी कतीक जो की तू है, उसमें कोई दोष रावण के प्रति नहीं है। जड़े पड़े का हुक्म किया था 9 लख बाग अघाए, नाजुक बदन नाम तुमरे पे, तेरे नाम पर है वो नो की नो जैसी माता जाए, यानी कति अछूती है। रावण से दी प्रीत नजार की चंद बदन मुख छाए, पनंग समेट पदम औसन से पौना गगन चढ़ाए। तेरे कुटी संजम जान तास का सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए। सीता वो ना कुहार पहन रही थी ना कोई सुंदर कपड़े पहन रही थी, बस मुरझाया मन से बैठी थी। हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए, अगर मालव मूर्त सूरत गरीब दास पद गाए। तो क्या अब श्री राम जी क्या देखना चाहते थे कि यदि उसने रावण के साथ दोस्ती कर ली है, वहां उसकी वह रच चुकी है, उड़े ठाठम ठाठ कर रही है, खेल फाग बसंत, तो फिर क्या फायदा उसको यहाँ दुनिया मरवान की, फिर हम नहीं लाएंगे। वो फिर पति भरता नहीं रही, हमारी उसकी आस्था हमारे मन नहीं रही। तो यहाँ यही परमात्मा आप देखना चाहेगा कि हम यहाँ के इन कार कोठियां में और इन घुटी सूटियों में और इन्हीं में राजी हैं, तो परमात्मा हमें नहीं चाहेगा। हम सीता की तरह उस राम से दृष्टि नहीं हटाएंगे, और यहाँ भी हर हमारी लास्ट में ये दृष्टि आत्मा की स्थिति नहीं हो जाएगी। हे भगवान, यहाँ का तो हमें परमात्मा कहते इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नो, सुख दे पास हो रंबा आई जैसे उसका धान लगा निर्वाणी नो। इंद्र दा राज काग का बेष्टा, यहाँ का स्वर्ग के राजा का भी राज्य हमें दे तो भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ की कोई भी इच्छा किसी भी वस्तु की हमारे मन में नहीं रहेगी, आत्मा से कति जन हट जाएगा। जैसे सीता जी का अपने पति से मन नहीं हटा था, वहां की कोई चीज उसने नहीं सवाई थी और रावण को धक्के दे दिए थे, उसको नहीं चाहा था। ऐसे यहाँ का चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी आकर हमें कहे मैं तुझे अपने लोक में ले चलता हूँ, तेरे नू ठाठ कर दूंगा, हाथ जोड़ लेंगे भगवान, इन ठाठाते दाए हम तो अच्छे के लिए कहते कालते लाया था वो कागे थरे ठाठ कर दूंगा, गधे कर दिए। तो ये मन में जब आपके रहेगी फिर भगवान आपसे प्रसन्न होगा। कहते मौला बैठा मोरे चे देखे जन की भेड़े, 14 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़। परमात्मा सतलोक से बैठा हमारी कुश्ती देख रहा है, हमारी ये बढ़ंत देख रहा है, ये कैसा चल रहा है, क्या धारणा है इनकी, ये कहां मार खा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित है कि नहीं।
मौला बैठा मोरे से वो देखे जन की भेड़। भेड़ माने बढ़ंत देखे हमारी कि ये काढ़ते हैं इन विकारों से, यहाँ की इच्छाएं जो उठती हैं उन तक किस प्रकार ये उल्टे हट रहे हैं या इनको ग्रहण करना चाहते हैं। और फिर जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी, यम के दूत आपको घेरने लगेंगे मान लीजिए, तो कहते हैं वहां नो नाक लियो, आए मां मर गया, आए बाबू पिताजी आ जा ना, कहते ये नाम सिमरण श्वास का कर देना। उस एक श्वास के सिमरण से उनका ऐसी खैड लगेगी नो उथल पुथल होते जाएंगे, जो वो किसी बलि दिखाई देते हैं तुम्हें। तो वहां तरीका जो बताया है, जैसे रिहर्सल कराता है कोच प्लेयरों को, अब हॉकी खेल रहा है और हॉकी ने तो गेर देर ऊंच गेल हाथ तो करने लग जाए मौके पे, तो गया काम तो हाथ भी फूटे और गोल भी हो जाए। तो आपने जो हथियार बताए हैं उन्हीं को प्रयोग करना हमें। तो वहां जब आपत्ति आप पर कोई आती है तो एक श्वास के नाम की एक खेड़ बतेरी, वो जो सिमरण दो मंत्र का आपको दिया, तीसरा मिले पीछे तो फिर तो कहना है कि जब आपकी मर्यादा ठीक रहेगी तो वो तीनों ना मिलने के बाद भी आपकी मर्यादा कट गई तो कनेक्शन कट गया, वो बेशक दरारो सारा साजबाज उसका कोई काम नहीं। आपने खूब फैक्ट्री ला रही, खूब मशीन बढ़िया ला रखी है, कनेक्शन कट गया, वो उड़े खड़ा रहेगा, लो आने वो का लो। तो ऐसे तीसरा नाम लेना बहुत गजब की चीज है, लेकिन ये मिलने के बाद फिर त्रुटि कर दी तो कनेक्शन कट ऑफ है, तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संतान नाल खुशहाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। कितनी प्यारी बात कही है। परमात्मा उससे प्रसन्न नहीं है जो संसारिक यहाँ की सुविधाओं की तरफ आसक्त होता है, यहाँ की लोक लाज को देखता है। ब्याह में गया था, शर्मानते ने न्यू कर दिया, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाजी से राजी नहीं वो संतों नाल खुशहाले, जो संसारिक लोगों को के लोक लाजमा का अपनी मर्यादा भंग करते हैं उनसे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। और उन संतों से वो खुशी है, संत वही है जो सीधा चाले, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे संत न सेवा, पूरा संत की शरण आवे और फिर उसके एक एक वचन पर खरा हो जावे। फिर उसके लिए क्या बताते हैं, कौन होंगे खरे, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल कहते हैं पहलवान को, ये युगा युगा के पहलवान यही इस काल के खाड़े न जीतेंगे। इन जिस पर बीड़िया ना छूटती वह किसके पहलवान वो 5-6 महीना धक्के खा के उड़े रह जाएंगे कितना। तो ये जो सब विकार छोड़ेंगे वह पहलवान युगन युगन के माल। दास ने देखा है जो कति ऐसे चैंपियन के दारू न्यू गए थे, पी के सोया करता, उठते पीण लागी जाता, सारे दिन गगन तारे रखा करता, और जिस दिन से ये नाम लिया है उसी दिन से त्याग दिया है। वो माल था, वो पिछले संस्कार का, पिछले पुण्य कर्मों का धनी था, वो भगवान का पिछले जन्म का भी वो भक्त रहा था। उसने तुरंत ही वो विकारों को पटक दिया ठाक है, यानी उनको पराजित कर दिया। उनकी कुश्ती में वो जीत गया पहलवान और विकार हार गए। और जिसके विकार ही ऊपर चढ़ रहे हो पहलवान को ना, वो भक्त नहीं बना है। तो कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संतान नाल खुशहाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। ये बहन बेटी भाई बुजुर्ग नल छोटे छोटे बच्चे तो सत्संग में आ रहे हैं और ये वो माल है। कह जन्मा की पहलवान कश्ती कुश्ती का तैयार है। हम ये साधना करते करते अब लास्ट गेम आ गया, समझ लेना। अब लास्ट मैच है, ये आखिरी, ये युग फिर सूत नहीं बैठेगा आपका। तो कहते हैं यही जीतेंगे युगन युगन के माल, उस परम पिता को यही पाएंगे। फिर क्या कहते हैं भगवान, समझा है तो सिरधर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। यदि तुझे समझ में आ गया है कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, मानव शरीर मिल गया तो ऐसे संत और ये मार्ग नहीं मिलता, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा तेरा। समझा है तो सिरधर पाओ,
सिर पे पांव रखना, इतना तेज दौड़ना जैसे आपत्ति में कीते कदम टेक्या करे। जैसे पहले छोटे छोटे से थे ना, और कोई काम बस घर के पहले क्या हुआ करता, एक पहला पौड़ी होती, फिर एक साल होती, साल के पास एक सोपा हुआ करता, कति बंद कमरा कोठड़ा सा, और मोमबत्ती दीवे जाए हुआ करते, दिन में तो उनको भी नहीं लगाने दिया करते घर के। तो शाम के समय जब उसमें कहते ना, उस सोपे में लास्ट कमरे में अंधेरे में लाइए चीज उठा के, वो लड़का बच्चा कोई चीज उठाने चला जाता, और बाहर से कोई नु कह देता ना, छोटा दूसरा भाई आलिया भूत, कीते डांक मारा करते नु, बाहर खड़े पाते, इतनी स्पीड से भागते उस कमरे में। तो कहते समझा है तो सिर दर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। समझ में आ गया है तो इतनी स्पीड पे, इतने वेग से लग जा कि भक्ति पे, सिमरन पे, सत्संग सुनन में कोई से कमी पीछे मत रहना, और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर। हम कालजाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को हमारे अपने मूल ठिकाने की याद दिलाते हैं। हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये तुम्हारा वास्तविक निवास स्थान नहीं है। आप सतलोक से आई हुई पुण्यात्मा हो। जिस स्थान से तुम आए हो वहां जन्म और मृत्यु नहीं होता, वहां कोई रोग कष्ट नहीं है, कोई मानसिक परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। जहां से तुम आए हो उस स्थान से यहां आने के उपरांत तुम अपने मूल स्थान को भूल चुके हो। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 90 वर्ष का वृद्ध है, चाहे कोई रोगी है, भले ही किसी के दोनों पैर भी कटे हुए हैं, दोनों पैर भी कटे हैं और अन्य भी शारीरिक कष्ट भी हो, लेकिन मृत्यु नहीं जाता। जीवन की आस ही करता है और उसके लिए अपनी पूरी समर्थता के आधार पर पैसे भी लगाकर अपना जीवन दान ही करवाने की चेष्टा करता रहता है। ऐसा ये भी मालूम है कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा, फिर भी हमें ये मृत्यु अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां पर हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमें एक बूंदी सी बात लगे है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कल के सत्संग में आपने सुना था कि पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीड़े हो जाई। तवर कहता पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिराएंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। अब वो वन का उदाहरण देते हैं परमेश्वर हमें समझाने के लिए कि वन में बहुत गहन घने वृक्ष होते हैं, उनके ऐसे बढ़िया पत्ते होते हैं जैसे पीपल के पत्ते, एक वर्ष तक मस्ती मारते हैं, फड़फड़ फड़फड़ करके हवा का आनंद लेते रहते हैं। जब पतझड़ आती है पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं।
फिर केवल डंठली, केवल सिंगल वो टहनियां नजर आती हैं। उस स्थिति को देखकर वन का उदाहरण देते हैं परमात्मा के वन रोता है मन में कि ये वो पत्ते कहाँ गए, कितने सुंदर लगा करते थे, ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करके लहरा रहे थे, और ये के सांग भाई। फिर वो पात झड़ता हुआ कह रहा है कि ले भाई तरवर अलविदा, अब ना मेरा कहाँ गिरेंगे जाके, पशुओं के पैरों के तले कटेंगे या गंदे नाले में गिर के सड़ेंगे। ऐसे ही एक परिवार त्याग कर जाते हैं प्राणी के विषय में परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं। कहते हैं हिड़की देर देर रोवेगी सुरता तुझ तू चालेगी अकेली। आज जिस साजबाद ने जोड़न में तुझे 1 मिनट की भी फुर्सत को ना, एक समय थोड़ा सा भी समय नहीं सत्संग में आने का, और अचानक तेरा जानने का जब समय आ गया तो कोई नहीं रोक सकता, ना कोई डॉक्टर रोक सकता, ना कोई राजा रोक सकता, ना तेरे माता पिता, ना रिश्तेदार, चाहे कितने ही धनी हो, चाहे वो कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त हो। तो उस समय ये चलते समय रोता है, हे भगवान अब के बनेगा मेरे संग में, बच्चे भी रह गए, ये जीवन भी गया, जिसके लिए दिन पड़ा ना रात, कोई चैन नहीं हमने ली, ना भक्ति की, वो परिवार भी हमारे संग नहीं चल रहा। तब कहते हैं हिड़की दे दे रोवेगी सुता जब तू चल रहेगी अकेली। जब सारे साजबाज ने छोड़कर तू यहां से जाएगा, जब देखना पछाड़ खाखा रोएगा, फिर कुछ नहीं बनने वाला। उससे पूर्व ही हमने जो कुछ करना है अभी करना है। उसके विषय बताते हैं कि पात जड़नता यूं कहे, सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो बात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। कि इस लोक में और तुम यहाँ जीवन की आस करते हो। परमात्मा कहते हैं उंगलियां पर अपनी मृत्यु गिनो और दिन रात मालिक की याद करो, आराने दो उस मृत्यु को जिस दिन आवे तैयार रहो। जैसे लड़की की शादी हो जाती है और फिर वो अपना सारा सामान तैयार करके तैयार बैठ जाती है कि कभी पति आवे और चलने को तैयार हो। तो ऐसे हमने अपनी पूरी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। यहां से तो जाना ही पड़ेगा, ना कोई रहा ना रह सकता। इसको अपना नहीं माने, इसको एक रेस्टोरेंट मानना चाहिए। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, रात्रि में रुकते हैं, वहां सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन हमें पता होता ये अपनी नहीं है। तो सुबह चलते समय हमें उनका कोई मलाल नहीं होता कि मेरा टीवी रह गया या वो टेलीफोन रह गया जिसको 2 दिन 4 दिन रुक के प्रयोग किया था। वो अपना होता ही नहीं, अपने मन में भी नहीं आता। तो जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको ये कोठी कार अपनी नहीं दिखेंगी। ठीक है, रहो इस होटल में, तब तक इसका प्रयोग करते रहो, सदुपयोग करो, सत्संग में आओ, उसको परमात्मा के चरणों में आकर अपना ज्ञान सुनो, साथ में अपना पेट के लिए धंधा भी करो। आपका जो संसारिक कार्य भी वो भी परमात्मा ही सुचारू करेगा। जब इंसान अपने कार्य को करते करते थक लेता है, सब काम उल्टे होने लग जाते हैं, तब परमात्मा की ही आस इसे होती है। तो उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना को, और जय सुख में सुमन कर ले फिर वो दुख क्यों हो। जब एक दुखी प्राणी अपने घर परिवार में सुख के लिए परमात्मा की तलाश करता है, यदि वो पहले से ही प्रभु के चरणों में हो तो फिर कष्ट आवे को नहीं। एक तो नमुनिया होवे, 5 जर्सी पर रजाई लेवे, एक पहले पर बंद कर लेवे, तो नमुनिया होवे को नहीं। इसलिए कर्म की मार उस प्राणी पर नहीं आएगी जो कबीर परमेश्वर की विधिवत साधना कर रहा है। लेकिन हम साधना भी करते हैं और वो भी गलत करते हैं। तो क्या बताते हैं कि हम जहां जिस लोक में से आए हैं वहां कभी नहीं मरते थे, और वहां जाने के बाद ही ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, नहीं तो यहां पर कोई भी सथाई नहीं है। पवित्र गीता जी
अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 5 में स्वयं गीता ज्ञान दाता प्रभु कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 12 में कहा कि अर्जुन, ये राजा लोग जिनको देख करके तू अपना मोह ममता में फंस गया है, ये ना सोचे कि अभी हैं, ये पहले भी थे, मैं भी, तू भी, और ये सब राजा लोग भी, और ये सैनिक भी, और आगे भी होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसे जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिस परमेश्वर से सारा ब्रह्मांड, सब सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है, अर्थात जो सबको चला रहा है, सबका संचालक, कंट्रोलर है। उसी के विषय में संकेत दिया है कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक 16 और 17 में 16 और 17 मंत्र में तीनों परमात्माओं की न्यारी न्यारी व्याख्या दी है। ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता, ये तो तुरंत ही नाशवान समझो। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इनकी सतिथि, अक्षर माने अविनाशी होता है, अक्षर जिसका विनाश ना हो। अक्षर पुरुष इस परब्रह्म को इसलिए कहा है कि ये इस ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता परमात्मा से ज्यादा स्थायी है, लेकिन है ये भी नाशवान। जैसे एक चीनी का कप होता है, मिट्टी का, सफेद चाय पीने का, और एक स्टील का। अब स्टील का जो कप है, इसको तो परब्रह्म समझो, ये अक्षर पुरुष, और चीनी के जो कप को समझो क्षर पुरुष। अब उस चीनी वाले मिट्टी के, उस सफेद मिट्टी वाले प्याले की तुलना में स्टील के कप को अच्छा स्थायी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में स्टील भी स्थायी नहीं है, ये इसको भी जंग लगता है, समय भले ही ज्यादा लग जाए, और ये भी विनाश को प्राप्त होता है। और तीसरी क्वालिटी जो है, तीसरी धातु, वो मेटल सोना समझो, स्वर्ण। स्वर्ण विनाश नहीं होता, उसको कोई जंग नहीं लगता, वो स्थायी धातु होती है। ऐसे लिखा है कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और इन दोनों के ही लोकों में इनके शरीर तो नाशवान है, जीवों के भी स्थूल शरीर नाशवान है। जीव आत्मा केवल अविनाशी है, जीव आत्मा नहीं मरती, लेकिन स्थूल शरीर ब्रह्म और इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबके नाशवान। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 15 के फिर 17 मंत्र में कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने प्रभु होता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने सदृश ही रचा है, इसलिए परमात्मा का प्रथम नाम पुरुष, पुरुष मीन प्रभु, और सेकंड मानव के लिए भी पुरुष शब्द प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से भी न्यारा है, सही भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसे भगवान कहा जाता है, जो भगवान की संज्ञा में पूर्ण है, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमात्मा अव्यय ईश्वर है, स्पेशल लिखा है अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने जिसका विनाश ना हो कभी भी, वो परमात्मा अविनाशी प्रभु है, सब ईश्वरों में श्रेष्ठ है, वो कोई और है। उसके विषय में अध्याय नंबर 4 के 34 श्लोक में गीता जी में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर वही फिर उस पूर्ण परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान और साधना बताएगा। उसके बताए अनुसार आप साधना कीजिए, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 1008 चतुर्युग, इतनी ही रात्रि 1000 चतुर्युग। हे भगवान, एक चतुर्युग की कितने वर्ष होते हैं? 43,20,000 चतुर्युग युग। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। हे भगवान, और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का
एक ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। अब हिसाब लाने लगे तो इसका मेरे ख्याल में हिसाब खत्म हो गए। और फिर 100 वर्ष। अब हम चतुर्युग लेकर चलते हैं। लमसम इसे 1008 के स्थान पर 1000 चतुर्युग कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को इतनी ही रात्रि, 2000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन रात हो गया। और 30 से गुना कर दो, 60,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक महीना हुआ। 60,000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष। और 30 दिन का एक महीना हो गया 60,000 चतुर्युग का, और 12 से गुना कर दो 7,20,000। 7,20,000 इतने एक वर्ष हो गया ब्रह्मा जी का। एक वर्ष 7,20,000 वर्ष का एक दिन हो गया। एक वर्ष हो गया। और 100 से गुणा कर दो, हे भगवान, 7 करोड़ और 20 लाख इतने चतुर्युग। और एक चतुर्युग का आपको बता 43,20,000 वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु, फिर भी ब्रह्मा जी की मृत्यु 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु। और ब्रह्मा जी से 7 गुना आयु ज्यादा है विष्णु जी की भी मृत्यु। और फिर विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा आयु शिव शंकर भगवान की, शिव जी की, और शिव जी की भी मृत्यु। और शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म सरपुरुष गीता ज्ञान दाता की भी वो सदाशिव महाशिव की भी मृत्यु। और फिर परब्रह्म की भी मृत्यु। अविनाशी कौन हुआ? वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। क्या बताते हैं? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। कहते इतनी लंबी भी जब तेरी उम्र हो जाएगी इस काल के लोक में, तो भी तेरी मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुझे वो परम संत तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में, और पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 तथा 13 में स्पष्ट प्रमाण है। जब तक वो तत्वदर्शी संत प्राणी को नहीं मिलेगा, तब तक अपना अटकल युक्त ज्ञान से वो साधना करता रहता है, जिस आधार पर वो मुक्त नहीं होता, सतलोक नहीं जाता, शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं करता। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग भाई साचा सतगुरु कोई न पूजै, झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजै, झूठों जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे न मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद।
सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बनेंगे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन्हें जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाना, कहे कबीर सार शब्द सर जीवन बूटी। गैसे गैसे अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी। गैसे गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा। जग सारा रोगिया। सार शब्द सर जीवन बूटी। गैसे गैसे अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी। गैसे गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।